और आपको हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता रहेगा। किंतु इस हमले का जवाब हिंसा से नहीं देना है, बल्कि तर्क से देना है, शालीनता से देना है। आज बात थोड़ा अलग हट की होगी। आज खान पान की बात होगी। दरअसल पनीर को लेकर के बहस छिड़ गई है। भारतीय शाकाहारी खानों में पनीर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आप जब होटल में जाएंगे या तमाम रेसिपी के बारे में, तो भिन्न भिन्न प्रकार से पनीर बनाने की प्रक्रिया को आप जानते हैं और अलग अलग तरीके के पनीर की सब्जियों, पनीर के व्यंजन के बारे में आप जानते, सुनते और देखते आए हैं। और जब कभी आप किसी रेस्टोरेंट या किसी होटल में जाते हो तो पनीर की विभिन्न वैरायटी आपके सामने रखी जाती है कि आपको कौन सा पनीर चाहिए। किंतु इसी पनीर को लेकर के कि पनीर कहां से आया और किस तरीके से आया, एक नई बहस छिड़ गई है इस देश में। आज के जमाने में जब हमारे खाने, हमारे भोजन कॉन्टिनेंटल फूड, चाइनीज फूड, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, पंजाबी, विभिन्न प्रकार के खाने लोग पसंद करते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है और ग्लोबलाइजेशन के समय में एक दूसरे के भोजन, एक दूसरे के खान पान, तौर तरीके एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं। तो कई बार हम यह जानने का प्रयास भी करते हैं कि ये चीज कहां से आया। बड़ा ही मजेदार मामला हुआ है, क्योंकि हुआ यह यूं, किराना सफवी एक महत्वपूर्ण इतिहासकार और किसी व्यक्ति को जन्मदिन की बधाई देने के क्रम में वो यह लिखती हैं कि या बताने का प्रयास करती हैं कि पनीर को भारत में तैमूर के वंशजों ने दिया। बात और विवाद यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, बहुत आज ग्लोबलाइजेशन के समय में या पुराने समय में भी बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे के धर्म और संस्कृतियां जब आसपास आई तो बहुत सारे लोगों के खान पान और संस्कृति को एक दूसरे ने जो है स्वीकार किया और उससे भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियां बनी और भिन्न प्रकार के वो बने। यह बात माना जा सकता है। किंतु पनीर को लेकर के एक ऐसे महत्वपूर्ण इतिहासकार की इस प्रकार की समझ पर खास तरस आता है। और तरस आए भी क्यों ना, क्योंकि वह यह जतलाना इसलिए चाहती हैं कि जिस तैमूर को आप इतने बड़े आक्रमणकारी मानते हो भारत के लोग, उसके वंशजों ने आपके ऊपर एक उपकार कर दिया और आपको पनीर जैसी रेसिपी, पनीर जैसा भोजन जो है आपको दे दिया, जिसको कि आज के खानों में, आज के भोजन में, आज के भारतीय शाकाहारी दावतों में बहुत ही चाव से खाया जाता है। लेकिन यह बिल्कुल और बिल्कुल ही गलत तथ्य है। राणा सफवी यह भूल जा रही हैं कि जिस देश में गाय की और दूध की इतनी महत्ता रही हो, दूध के विभिन्न प्रकार के व्यंजन बन रहे हो, पंचगव्य बनने की बात होती हो, पंचामृत बनाया जाता है इसी दूध और उसकी रेसिपी से, दूध को अमृत माना गया, गाय को माता माना गया और हजारों वर्षों से गाय और उसके गोरस का जो है यहाँ प्रयोग करते आए हैं। और उस देश के लोगों को यह नीचा दिखाने के लिए ऐसे इतने बड़े इतिहासकार वो ये कहती हैं कि तैमूर के वंशजों ने आपको पनीर बनाना सिखाया, जबकि तथ्य इसके उलट है। वैदिक साहित्यों में भी पनीर के बनाने की और पनीर के होने की, एक्चुअल में पनीर खुद इसी नाम से हो यह नहीं कहा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि पनीर आज के डेट में पनीर नाम से यह प्रसिद्ध हो गया तो उसके जो है उसको खोज करने वाले या उसको भारत में लाने वाले यही हैं, जो है तैमूर के वंशज हैं। इसको अन्य नामों से जाना गया। कई पुराने किताबों में जो है, जैसे चरक संहिता में भी जो है इसके बारे में वर्णन आता है। कई तथ्यों के बारे से जो है या जांच पड़ताल के बाद यह पता चलता है कि वैदिक साहित्य में भी पनीर का जो है दूसरे नाम से वो वर्णन मिलता है। 12वीं सदी में एक राजा सोमेश्वर तृतीय जो है अपनी एक किताब में ये लिखते हैं कि दूध में कुछ खट्टा चीज मिलाने के बाद जो उसका ठोस चीज आता है उसको छान करके अलग कर लेने के बाद उसमें मसाले मिला करके बनाने की रेसिपी बताई, जो है एक अलग व्यंजन।
जिस देश में देवताओं को 56 तरीके के भोज पदार्थ चढ़ते रहे हों, और इसका उल्लेख जो है साहित्य में है, वैदिक साहित्यों में है, उस देश के लोगों को यह कह करके यह जतलाया जा रहा है कि पनीर को जो है तैमूर के वंशजों ने सिखाया। यह इतने बड़े इतिहासकार की ये गलती नहीं, गलती कहें, इनके दिमाग पे, उनके समझ पे, उनके लिखने पे तरस आता है और साथ में गुस्सा भी आता है कि वह जानबूझ करके ऐसा करना चाह रही हैं। जिस देश में खान पान की इतनी बड़ी विविधता रही हो, इतने सारे, सोचिए कि पूरे यूरोप को, जब पूरा यूरोप कच्चा मांस खाता था तो वो मसालों के लिए भारत देश में आ गया जो है, और मसाले दे करके हम उनको सुसंस्कृत किए, तब जा करके जो है वो जो है खान पान के कुछ और स्वाद को समझ पाए। हमने पूरे विश्व को दिया कई चीजें जो है, कई संस्कृति दी, कई अच्छाइयां दी जो है। और पनीर, जिसको कि आज के भारतीय व्यंजनों, शाकाहारी व्यंजनों में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, उसके लिए ये आके कहें कि जो है नहीं, ये तो जो है तैमूर के वंशज जो आपके ऊपर आया था आक्रमण करने, आपको लूटा, आपको पीटा, आपकी संस्कृति को खत्म किया, उसके वंशज जो है आपको पनीर सिखा के गए। और जरा सोचिए कि उस तैमूर के वंशज जो अपने देश में, जिसको खाने पीने के लिए नहीं है, जो अभाव में जीता है, जिसके देश की भौगोलिक स्थिति इतनी नहीं है कि वो आराम से खा पी सके, जानवरों का मांस, कच्चा मांस खाने वाले लोग आपके देश में आते हैं और आपको पनीर बनाना सिखाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। और उस देश में जहां पे हमेशा गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियां बहती रही हो, यहाँ के लोग 56 प्रकार के भोजन हजारों वर्षों से जो है खाते आए हों, विभिन्न प्रकार के व्यंजन, और ऐसी संस्कृति का विकास के जो आनंद से अपने पास जियो और जीने दो की संस्कृति, सह अस्तित्व की संस्कृति के साथ विकास करने वाले लोग हों, उनको ये पनीर बनाना सिखाते हैं। भाई, हमारे पूर्वज तो कहीं दूसरे के यहाँ आक्रमण करने गए नहीं, क्योंकि वो तृप्त थे, अपने देश में संतुष्ट थे, सह अस्तित्व की भावना थी, बल्कि जो आए उनको स्वीकार भी किया। किंतु हमें सतर्क रहने की जरूरत है। आज के डेट में, आज के समय में आपके ऊपर हमला किया जा रहा है, आपकी संस्कृति के ऊपर हमला किया जा रहा है, अलग अलग तरीकों से हमला किया जा रहा है। और इसी हमले के तहत ये बताया जाएगा कि हमने आपको, भारत के लोगों को तो यही नहीं आता था, भारत के लोगों में लोकतंत्र नहीं था, भारत के लोगों में वैज्ञानिक बुद्धि नहीं थी, भारत के लोगों में समझ नहीं थी, वो तो अंग्रेज आए जो हम लोगों को दे करके चले गए। और आपको हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता रहेगा। किंतु इस हमले का जवाब हिंसा से नहीं देना है, बल्कि तर्क से देना है, शालीनता से देना है, और उन्हें यह समझाना है कि हमारी संस्कृति पहले अच्छी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। जिन मानवीय मूल्यों, जिन मानवीय गुणों को आज आप सीख रहे हैं, हमारे पूर्वज सदियों से उसको जीते आए हैं। आपके खान पान को लेकर, आपके रहन सहन को लेकर के, आपके आचार विचार को लेकर के हमले किए जाते रहेंगे। किंतु पैनी नजर रखने की जरूरत है। इतिहासकार के रूप में, बड़े वैज्ञानिक के रूप में, बड़े विद्वान, बड़े विचारक के रूप में आएंगे लोग, और इस तरीके से जैसे कहेंगे कि अरे वैदिक पीरियड में जो है गोमांस खाया जाता था। तो ऐसे ख्यालात वाले लोगों को जवाब देना है, इनको समझाना है, और लोगों के बीच यह संदेश जाना चाहिए कि नहीं, गलत तथ्य नहीं प्रसारित होना चाहिए। जिस देश में हजारों सालों से गाय और नदी की जो है दूध दही की नदी बहती थी, गाय को माता माना जाता था, तो उस गोरस से एक चीज जो बन रहा है पनीर, पश्चिम भारत में तो इसको बहुत पहले से इसको छेना कहा जा रहा है। बंगाल में पता नहीं कितने सालों से जो है छेने के रसगुल्ले और मिठाई बनाने की प्रक्रिया है, और उसके व्यंजन के बारे में, और आप कहोगे कि तैमूर के वंशज आके दे दिए। तो वस्तुतः यह आपके ऊपर एक हमला है, आपके संस्कृति के ऊपर हमला है। ठीक है, हम मान रहे हैं कि बहुत सारी चीजें, जैसे आलू पुर्तगालियों ने लाया और अपने देश में जो है आलू होने लगा उसके आगे, लेकिन
जो चीजें हमारी स्थानीय रही हैं, जो पहले से रही हैं, उसको भी आप अपना बता दोगे या दूसरे जगह का बता दोगे तो ये चीज स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो चीज तथ्य है वो तथ्य है। यूं ही नहीं गाय माता बन गई यहाँ पे, उस गो दुग्ध, उस गोरस का, गो अमृत का कुछ महत्व रहा होगा। दरअसल राणा सफवी जैसे लोगों का यह एजेंडा ही है कि भारतीय विरासत पर हमला किया जाए, भारतीय संस्कृति के प्राचीन मूल्यों पर हमला किया जाए और इसको कमतर दिखाया जाए। जरा सोचिए, मुगल पीरियड में सिर्फ और सिर्फ एक चीज, एक मांस, और उस मांस से ही बनने वाले व्यंजन, विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को यूं जो है करके जो है उसका जो है महिमा मंडन किया जाता है कि जैसे लग रहा है कि वो बहुत ही बड़ी चीज हो। एकमात्र मांस है, उसी को विभिन्न अलग अलग तरीकों से ये लोग बनाते हैं और उसका इतना ज्यादा महिमा मंडन करेंगे कि मानो ये हमारे 56 भोगों से, बहुत सारे तरीकों, जो खाद्यान्नों से, बहुत सारे पकवानों से जो है कहीं से ज्यादा हो। जबकि हकीकत ये है कि भारत की सांस्कृतिक पाक विधि जो है प्राचीन हजारों वर्षों पुरानी है। वो देश हमको खाने पीने का या वो संस्कृति खाना पीना कैसे सिखाएगा जिसके यहाँ न कुछ होता है, जो है वीरान थे, जो है रेगिस्तान था, सिर्फ और सिर्फ पशुओं के लोग कच्चे मांस खाते थे। वो लोग आपको संस्कृति सिखाएंगे? संस्कृति तो हमने सिखाया, मसाला दिया हमने यूरोपियों को उनके व्यंजन में, उनके जो है मांसों में प्रयोग करने के लिए। तो इस तरीके की चीजों पर बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, पैनी नजर रखने की जरूरत है। और जब जब इन सब चीजों पर हमला किया जाएगा, अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर, उसको गलत तोड़ मरोड़ करके जवाब दिया जाएगा, तोड़ मरोड़ करके कुछ किया जाएगा, तब तब उसका प्रतिकार किया जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा तार्किक रूप से, सभ्यता के तरीके से, अहिंसात्मक ढंग से, क्योंकि हम भी गांधी के वंशज हैं।